नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मोतिहारी के छौरादानो प्रखंड क्षेत्र की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 7वें चरण का बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत राज जुआफर के मुखिया प्रत्याशी सुनील कुमार उर्फ झानू जी के समर्थन में हजारों महिला पुरुषों ने पैदल 5 गांवों का दौरा किया। इस दौरान पंचायत क्षेत्र के आमजन से लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी विकास कार्य पर सवाल उठाया। वहीं मुखिया प्रत्याशी सुनील कुमार उर्फ झूना को जिताकर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों की गंगा बहाने का आम जनता ने संकल्प लिया। हम वोट देंगे झूना मुखिया का। अच्छा, किस लिए? गली गली नाला बनाएगा और हमनी के राशन कार्ड नहीं बनाएगा। आपको उम्मीद है कि हो जाएगा? हाँ, तो उम्मीद नहीं है। अगर नहीं किए तो काहे नहीं करेंगे, जरूर करेंगे हम। बे जीतल आमदी सब काम करता तो मुखिया जी के वोट देके का हो, झूना बाबू के जीता हम झूना मुखिया के तरफ से हम वोट मांग लिए घूम रहे हैं। क्या उम्मीद है उनसे? उनसे हम लोग को बहुत काम दिया है। हम लोग के पैसा भी मिला है? हाँ जी, ना पैसा ना मिला है जी। मैंने काम हमने के देले बाड़ा, नाल जल मैंने जे भी काम मांगा तानी, जे भी हमने के काम देले बाड़ा ओके लिए हमने घुमा तानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं टुनटुन कुमार सिंह। इस वक्त पंचायत चुनाव की तैयारी सभी जगह जोरों शोरों पे है और पंचायत चुनाव की जो प्रचार है, जो छौरादानो प्रखंड क्षेत्र में पहुंचे हैं जुआफर पंचायत, जहां पे अब अंतिम चरण प्रचार की चल रही है और किस विकास पर इस बार जो हो रही है चेंजिंग, जिसको लेकर लगातार लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जगह जगह सभी लोगों को जागरूक करने में सभी जनप्रतिनिधि जुटे हुए हैं। इसी घड़ी में आज हम जुआफर पंचायत पहुंचे हैं, जहां पे एक यहाँ मुखिया का उम्मीदवार है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उनसे बात करेंगे कि किस बिंदु को लेकर इस बार पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और मुखिया का चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, इसलिए कि और भी बहुत सारा पद है जिस पर चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? पूरा नाम बताओ। सुनील कुमार उर्फ झुन्ना प्रसाद। किस पंचायत से और किस उम्मीद से आप मुखिया में लड़ रहे हैं? मेरा जुआफर पंचायत हुआ, छौरादानो प्रखंड हुआ। मैं मुखिया का उम्मीदवार हूँ यहाँ के। उम्मीद क्या है? उम्मीद है जो यहाँ पर जनता का शोषण हुआ है। जो 20 साल मुखिया है वो जनता का 20 साल ठगा है। राशन में, जैसे मैं राशन में जो डीलर से प्रति माह अगर उसको नहीं देता था घूस, 2 महीना का बेच के मांगा साल में, 3 महीना का बेच कर मांगा साल में, नहीं दिया उसको सस्पेंड करवा दिया। यानी आपका मुद्दा विकास का रहा? विकास ही विकास है। जैसे मैं इंदिरा आवास में यहाँ ले आया जाता है मुखिया का द्वारा 30,000 रुपया, मैं बोल दिया हूँ, जनता से पूरा विश्वास के साथ बोल रहा हूँ जे आने वाले अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो 1 रुपया इंदिरा आवास में किसी आदमी से नहीं लूँगा। एक बात और बताइए, इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? जी नहीं, ये पहला चुनाव है? जी पहला चुनाव। और पहले ही मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं? जी जी जी। तो जो आपके कहने के अनुसार जो 20 साल रहे हैं उनका भी कार्य जो काम जो किए होंगे उस पर भी उनके सामने आप प्रत्याशी बन के इस बार आए हैं, क्या उम्मीद लगता है आपको? उनका काम कहाँ है? उनका काम तो है जो बस पेपर में काम और बाकी सब पैसा जेबी में। जैसे अभी ग्राम जुआफर में अमरदेव चौधरी के दरवाजे पर पुलिया निर्माण का पेपर में नेट पर बता रहा है। मोतिहारी के छौरादानो प्रखंड अंतर्गत एक डड़ी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए भाग्य आजमा रही रीमा देवी के पति सिकंदर यादव से चुनाव प्रचार के क्रम में बिहार न्यूज संवाददाता टुनटुन सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सिकंदर यादव ने बताया कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है और जीत का दावा करते हुए अपने पंचायत क्षेत्र के सभी गाँव को पूर्ण रूप से विकास करने का दावा किया है। एक पंचायत समिति प्रत्याशी पति हैं जो आज श्रीपुर गांव में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और किस माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं और किस उम्मीद को लेकर पंचायत चुनाव में वो अपना कदम रखे हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है ये बताइए। मेरा नाम भाई विकेंद्र यादव हुआ। मैं इस पंचायत के पूर्व उप मुखिया हूँ
और सबसे पहले मैं एकडरी के सभी मतदाता मालिक, अभिभावक, गार्जियन, मेरे प्रेस रिपोर्टर सभी भाइयों को मैं 10 उंगली जोड़कर सादर प्रणाम करता हूँ। अच्छा, आप जनसंपर्क अभियान के दौरान गांव में पहुंचे हैं, किस उम्मीद से पहुंचे हैं और क्या है आपका टारगेट? देखिए, पूरे बिहार में अभी तक छठा चरण चुनाव हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कि परिवर्तन का लहर पूरे बिहार में है। उसी उम्मीद से मैं पंचायत समिति प्रत्याशी पति हूँ। मेरा जो उद्देश्य है, इस पंचायत में कुल 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है पंचायत समिति का। मैं किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लूँगा। जो मेरा उद्देश्य है, हर घर में बच्चा बच्ची पढ़ता है, उनका उद्देश्य होता है कि पढ़ लिख कर डॉक्टर या मास्टर या इंजीनियर बनूंगा। मैं कहता हूं जो नेता चुनाव लड़ने आ रहा है उसका भी कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ जागरूक होना चाहिए। कब तक हम लोग जाति पार्टी धर्म पर वोट देंगे? क्योंकि जाति पार्टी और धर्म से विकास नहीं होता है। हम लोग को नेता चुनना है। आज जब तक हम लोग नेता निस्वार्थ भावना से नहीं चुनेंगे, गांव से ऊपर उठ के नहीं चुनेंगे, प्रधान से ऊपर उठ के नहीं चुनेंगे और जाति से ऊपर उठ के नहीं चुनेंगे, पार्टी से ऊपर उठ के नहीं चुनेंगे, क्योंकि ये पंचायत चुनाव है, कोई पार्टी लेवल का चुनाव नहीं है। हाँ कि पूरा गहुआ समझ के चहेता है, हर बहिनी भाई माई के बेटा, कर सबके विकास रह सबके ई साथे, इनके विजयी बनई है भैया, फारा के छापर बटन दबई है भैया, रीमा देवी के समिति बनई है भैया। एक यंग जनरेशन का अगर कोई प्रतिनिधि रहता है, अगर यंग जनरेशन का कोई प्रतिनिधित्व करता है तो उसको हर तरफ से वो सोचेगा कि हमारे जितने भी गली कुचा मकान या जितने भी गरीबी वर्ग के लोग हैं उस पर विशेष ध्यान रहेगा। मोकामा टाल क्षेत्र की समयागढ़ पंचायत में सरपंच पद का चुनाव भी कम रोचक नहीं है। इस पद के लिए बीबी कुमारी ने नामांकन पत्र दाखिल कर धुआंधार प्रचार अभियान छेड़ दिया है। सामाजिक कार्यों में गहरी अभिरुचि रखने वाली बीबी कुमारी का समाज सेवा का खासा अनुभव है, लिहाजा सरपंच पद के लिए बीबी कुमारी का दावा और पुख्ता हो जाता है। खुद जनता की समस्या दूर करने की कवायद में जुटी बीबी देवी को अवकाश प्राप्त शिक्षक पति अजीत सिंह का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। पहला मुद्दा तो है न्याय का। विगत 10 साल से मैं देख रहा हूं कि हमारे पंचायत, जो कि टाल क्षेत्र का राजधानी है, सभी लोग मैंने इस पंचायत पर नाज करते हैं। आज वहां न्याय का व्यवस्था एकदम पूरी तरह ध्वस्त है। किसी को उचित न्याय नहीं मिल रहा है। विगत 10 वर्ष में जो भी सरपंच हुए हैं अभी तक वो उचित फैसला किसी को नहीं दिए हैं। इसलिए मैं तो शिक्षक पद पर था। सेवानिवृत्त हो जाने के बाद मैंने सोचा कि जनता के बीच जाऊं और उनकी सेवा करूं। पहले भी मैं जनता के बीच रहता था, सबकी सेवा में लगा हुआ रहता था। विगत 10 वर्ष हमारी पत्नी पंचायत समिति सदस्य के रूप में काम कर चुकी है। मैं अपनी पत्नी को सरपंच पद पर खड़ा किया हूं और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, जनता, इस पंचायत की जनता मुझे भली भांति जानती हैं कि ये कैसे लोग हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार वो भारी मतों से विजयी हम मेरी पत्नी को बनाएंगे। उसके बाद मैं जहां तक होगा मैं जनता की सेवा में लगा रहूँगा, उचित न्याय दूंगा। मोकामा टाल क्षेत्र की समयागढ़ पंचायत में पंचायत समिति पद का चुनाव भी कम रोचक नहीं है। इस पद के लिए निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य अरविंद कुमार उर्फ अश्विनी ने नामांकन पत्र दाखिल कर जंग को काफी दिलचस्प मोड़ पर ला दिया है। पंचायत में शेष बचे विकास कार्य को और तेजी का रूप देने के लिए अश्विनी नेता ने अपने नारियल छाप पर जनता का दिल डबल जीतने की कवायद परवान चढ़ा दी है। मोकामा टाल क्षेत्र के समयागढ़ पंचायत में मुखिया पद के लिए कुमारी श्वेता किरण की दावेदारी भी कम मजबूत नहीं है। कुमारी श्वेता किरण अपने चुनाव चिन्ह कलम दवात पर जनता के बीच दमदार मौजूदगी दर्ज करा विरोधियों के छक्के छुड़ा रही है। पंचायत के विकास कार्यों में हुई लूट का मुद्दा उछालकर कुमारी श्वेता किरण ने जनता का दिल जीतने की भरपूर कवायद भी तेज कर दी है। वही सड़क उड़क का व्यवस्था करेंगे, शिक्षा के पूरा सुधार करेंगे और वही जो फंड आएगा जो सरकार का वो सब जनता में करेंगे। स्कूल नहीं है, शिक्षा के प्रति थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे और सड़क भी नहीं है उसका भी जो जनता की जो समस्या होगा वो सब पूरा करेंगे।
5 साल तक काम 5 साल तक पूरा करेंगे, 5 साल तक काम करेंगे। 5 साल तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ 5 साल से भी कोई काम नहीं हुआ है, वो पूरा करवाएंगे। मसौड़ी अनुमंडल के 2 प्रखंड मसौड़ी और पुनपुन प्रखंड के सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। शनिवार से शुरू होने वाले मतगणना को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। मतगणना केंद्र पर निगरानी के लिए प्रत्येक टेबल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मतगणना स्थल पर काफी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। आपको बता दें कि मसौड़ी प्रखंड के SMGK हाई स्कूल और पुनपुन प्रखंड के ट्रेनिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। यहाँ मतगणना की प्रक्रिया जो होगी वो शुरू होगी, मतगणना कार्य किए जाएंगे। देखिए ये जो तमाम जो हैं ये मतगणना कार्य में ये कर्मी लगाए जाएंगे। मैं बता दूं कि प्रशासन की ओर से जो आवश्यक तैयारियां की गई है वो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मैं बता दूं कि मतगणना में कोई गड़बड़ी न हो इसलिए तीसरी आंख यानी CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं। जगह जगह जो है वो आप देखिए जो तार की जाली है उसे बैरिकेटिंग कर दिया गया है। ये तार की जाली से बैरिकेटिंग कर दिया गया है। ये बैरिकेटिंग इसलिए किया गया है ताकि जो बाहरी व्यक्ति हैं वो बाहरी व्यक्ति इस बैरिकेटिंग के बाहर नहीं जा सके। मैं यह भी बता दूं आपको कि यह जो तार की जाली इसलिए लगाई गई है कि तार की जाली के अंदर वही प्रवेश करेंगे जो प्रत्याशी है और प्रत्याशी का जो काउंटिंग एजेंट हैं केवल उनको ही इजाज़त मिलेगी। कल मसौड़ी और पुनपुन प्रखंड की मतगणना होने वाली है जो गिरजा कुआं स्कूल और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में की जाएगी। ये 2 अलग अलग केंद्र रहेंगे। इसके लिए 4 थानों की फोर्स, अनुमंडल की फोर्स के साथ लाइन की फोर्स अवेलेबल रहेगी। इनका डेप्यूटेशन मतगणना केंद्रों पर भी रहेगा जहां अलग अलग मतगणनाएं चलेंगी, साथ ही ये ट्रैफिक को भी संभालेंगे। सर कल जो मतगणना हो जा रही है मसौड़ी प्रखंड और पुनपुन प्रखंड का, तो रोड जाम रहेगा, इसलिए क्या करेंगे आप? इसके लिए हम कम से कम 30 से 40 लोग फोर्स सिर्फ इस ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए लगाया जा रहा है ताकि ये रोड जाम की समस्या ना उत्पन्न हो सके। मतगणना है, जीत हार तो होती है बिल्कुल, लेकिन हारने के बाद जो कुछ ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो बवाल काटते हैं, इससे निपटने के लिए आप क्या करेंगे सर? हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि प्रत्याशियों को समझाया जाए। पिछली बार भी यही प्रयास किया गया कि समझाया जाए। मुख्यतः जो प्रत्याशी रहते हैं वो समझ जाते हैं, थोड़ी देर में अपनी हार को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता है पर कर लेते हैं। अन्यथा की दृष्टि में हल्के बल प्रयोग का यूज़ किया जाता है। कितने बल की तैनाती की जाएगी सर? ये डिपेंड करेगा कितना लाइन से फोर्स हमें अवेलेबल मिलेगा। अभी के हिसाब से मेरे हिसाब से 60 से 70 लोग अवेलेबल रहेंगे। सारी तैयारियां मुकम्मल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सारा जो भी व्यवस्था होता है वो हम लोगों ने कर लिया है। हमारा वीडियोग्राफी से लेकर के CCTV कैमरा से लेकर के OCR से लेकर के सब सेटअप हो चुका है और यहाँ पे बाकी जो अंतिम तैयारी है वो लोग हम लोग उसका अंतिम रूप दे रहे हैं। कितने टेबल बनाए गए हैं गणना में? हर पद के लिए 18 टेबल हैं। हमारे कुल 108 टेबल बनाए गए हैं। 6 काउंटिंग हॉल है। पद वाइज उसको अलग अलग किया गया है और इसकी सूचना वहाँ बाहर में मेन गेट पर लगा दी गई है। राउंड की तैयारी की भी सूचना दे दी गई है कि किस तरीके से कौन पंचायत पहले होगा, कौन सेकंड नंबर पे आएगा। उसी तरीके से आगे तक का 17 पंचायत का राउंडवार जो सूची है वो बाहर प्रदर्शित की जा चुकी है। सर मतगणना में कोई गड़बड़ी न हो इसलिए क्या व्यवस्था किया गया है? सारी व्यवस्थाएं जो निर्वाचन आयोग के जो गाइडलाइन में है वो हम लोगों ने किया हुआ है। CCTV कैमरा लगा हुआ है, वीडियोग्राफी हो रहा है, OCR लगा हुआ है। हमारे प्रेक्षक हैं, हमारे और भी जो भी टीमें हैं बाहर से आई हुई हैं और किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ये हम आपको 100% एश्योर। अगर प्रत्याशी जीतते हैं तो उसका प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा। हम लोग साथ के साथ ऑनलाइन जनरेट करते जाएंगे, देते जाएंगे। मुजफ्फरपुर शहर के कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल के पास बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की तस्वीरों पर आक्रोशित युवाओं ने कालिख पोता और फिर पुतला दहन किया। 1947 की आजादी को भीख वाले बयान का विरोध करते हुए तमन्ना हाशमी ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि कंगना रनौत से पद्मश्री अवार्ड वापस लिया जाए। कि उन्होंने 1947 की आजादी को भीख कहा है। ऐसा क्या कि देश के शहीदों का, हमारी आज़ादी का, हमारी कुर्बानियों का अपमान करने का काम किया है। इसीलिए हमने आज हक हिंदुस्तान मोर्चा की तरफ से आक्रोश मार्च निकाला है और सरकार से हम मांग करते हैं कि कंगना रनावत को जो पद्मश्री दिया गया है उसे सरकार वापस ले, उनसे छीने, क्योंकि वो इसके लायक नहीं है।
वो अभिनेत्री जो अपने देश के शहीदों का, अपनी आज़ादी का अपमान करती है, वो पद्मश्री पुरस्कार के बिल्कुल लायक नहीं है। सरकार से मांग करती है कि उनसे पद्मश्री छीना जाए। सहरसा जिले का स्थानीय धर्मशाला रोड स्थित धर्मशाला परिसर में दादी सेवा समिति द्वारा तृतीय भव्य मंगल पाठ, दादी का श्रृंगार, 56 भोग का प्रसाद और दादी की जोत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली और बेंगलुरु से पहुंचे कलाकारों द्वारा नृत्य, नाटिका और भजन आयोजित किए गए। कृष्ण दामोदरम स्वामी नारायणम जानकी वल्लभम स्वामी नारायणम जानकी वल्लभम। ये रानी सती दादी झुंझुनवाली का जो है मंगल पाठ हो रहा है। ये तृतीय उत्सव है सहरसा में, भव्य उत्सव, जिसमें लगभग 200 महिलाएं पाठ में बैठी हुई हैं। इसके अलावा अग्रवाल समाज की सैकड़ों महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं। ज्योत जलेगी, इसमें मंगल पाठ होगा, मैया का श्रृंगार हुआ है। इसके अलावा इसके बाद प्रोग्राम जो है नृत्य नाटिका के माध्यम से रानी सती दादी का जन्म से लेके सती होने तक का कंप्लीट इसमें नृत्य नाटिका के माध्यम से दिखाया जाएगा। अजय तुलसान जी आए हुए हैं दिल्ली से और बेंगलुरु से प्रियंका जी आए हुए हैं। ये क्या नृत्य नाटिका के नहीं, ये कथावाचक है, वो कथा के मंगल पाठ के। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित किताब ने पूरे देश में घमासान मचा दिया है। मोतिहारी के एमएस कॉलेज में आयोजित पूर्व मंत्री सीताराम सिंह के जयंती के मौके पर प्रेरणा दिवस कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये काफी निंदनीय है। सर, सलमान खुर्शीद के किताब पे बहुत आपत्तिजनक है। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने जिस तरह से हिंदू संगठनों की तुलना बोको हराम और अन्य आतंकवादी संगठनों से की, तो कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए कि सलमान खुर्शीद पर क्या कार्रवाई करेगी। अब तक कांग्रेस ने अपने आप को उनके बयान से अलग नहीं किया है। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। बिहार सरकार द्वारा टीबी की रोकथाम के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन राज्य के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में पटना जिला स्वास्थ्य समिति और केयर इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में टीबी मुक्त बिहार अभियान टीबी जन आंदोलन के तहत लोगों को टीबी की रोकथाम, इलाज और निक्षय पोषण योजना के तहत मिलने वाले लाभों को लेकर जागरूक किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।